Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is the second class of our permutation and combination series for NMAT, and in this we are going to cover the next set of questions. तो हमने पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें हमने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझा था और परम्यूटेशन की डेफिनेशन समझी थी, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझी थी और फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम नंबर एंड अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत फ्रीक्वेंट होता है number based problems and alphabet based problems. तो लेटर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम इस क्लास में देखेंगे। So if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and follow us on social media platforms. हमारी WhatsApp कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी पे आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा और डाउट रेजोल्यूशन भी आपके क्वेश्चंस का हो सकता है। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फन स्टफ एंड क्विजेस। If you are preparing for NMAT and SNAP and wish to prepare in a structured manner, covering the entire syllabus in detail, plus along with practice material, mock tests for NMAT, SNAP, critical reasoning, grammar, everything. So it's a complete package which covers both these examinations. So you can check out our course. And in case you are preparing for only one of the examinations and want to enroll in the course, you can mail us so we can accordingly adjust the price for you. So that it is a proper structured course only for these two examinations. तो कई बार क्या होता है कि कैट की आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको कैट में बोल देते हैं कि एनमैट की प्रिपरेशन कराएंगे, वो एनमैट के ठीक है कुछ एक टॉपिक्स करा देंगे, बट ये काफी डिटेल में है। इसमें कोई कैट या कोई दूसरे लेवल का एग्जाम नहीं है, सिर्फ एनमैट और स्नैप का मटेरियल आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस मटेरियल। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 4 5 7 8 9 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो टिपिकली क्वेश्चंस आपको विदाउट रिपीटेशन होंगे, विद रिपीटेशन भी हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले डिजिट के लिए हमारे पास 7 चॉइसेस है। हम कोई एक डिजिट यूज कर लेंगे, सपोज हमने 4 यूज कर लिया तो हमारे पास 6 चॉइसेस बची। फिर हमने एक और डिजिट लेटर से 7 यूज कर लिया तो 5 चॉइसेस बचेंगी, नेक्स्ट 4 चॉइस बचेगी और फिर फाइनली 3 चॉइसेस बचेंगी। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और देखना है इसका रिजल्ट कितना आएगा। 5 इंटू 4 20 होता है, 20 इंटू 3 60। ठीक है, 60 और ये आ गया आपका 42। ठीक है, 42 इंटू 60 0 और 2 इंटू 6 इज 12 एंड 1 कैरीज 25। तो 2520 नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एडिशनल नंबर्स के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में एक और देख लेते हैं विद रिपीटेशन क्या होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करूं, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं विद रेपिटेशन क्या होगा, ठीक है, विद रेपिटेशन क्या होगा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो पहले के लिए 7 चॉइसेस होंगी, दूसरे के लिए 7, तीसरा भी डिजिट 7, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स ऑल हैव 7 चॉइसेस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 टू द पावर 5। ठीक है, यूजुअली विदाउट रेपिटेशन वाली चीज पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट है जहां पे जीरो का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, नाउ इट सेज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रेपिटेशन। तो हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 लेने हैं और विदाउट रेपिटेशन बनाना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक 4 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कुछ भी लिख सकते हो, 1230, ये 4 डिजिट का नंबर है। अगर मैं कहता हूँ 4021, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0254, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? लॉजिकली सोचो, अगर हम इसे 0254 कहते हैं तो ये 254 ही हो गया ना,
दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, अनलेस इट इज अ कोड वर्ड, ठीक है, जहाँ पे कोड होता है वहां पे अलग चीज है, लेकिन जहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें, सो इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, सो इट इज टेक्निकली अ 3 डिजिट नंबर। तो इसमें क्या सिनेरियो होता है कि जब भी जीरो इंक्लूड होता है सो ये लॉजिक याद रखना, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट जीरो नहीं आएगा हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले 1 2 3 4, हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव फॉर दिस डिजिट। सबसे पहले आपको बताना है इस डिजिट के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है। देखो जीरो हम यूज नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन यूज, वी हैव बेसिकली 5 चॉइसेस, right? So we have 5 choices for this digit. So all except zero can be used here. ठीक है, अब दूसरे डिजिट पे आते हैं। दूसरे डिजिट पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट यूज हो सकते हैं। देखो हमारे पास 6 डिजिट थे, कोई एक डिजिट हमने यूज कर लिया एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, सपोज हमने 2 यूज कर लिया, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी। अब हमारे पास अगेन 5 चॉइसेस रहेंगी इंक्लूडिंग जीरो। अब जीरो यूज कर सकते हैं, राइट, जैसे हमने 4021 बनाया तो जीरो हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस। अब एक और डिजिट यूज कर लिया, लेटर से हमने जीरो ही यूज कर लिया, तो नेक्स्ट के लिए 4 चॉइसेस, फिर लास्ट में 3 चॉइसेस, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 into 4 is 100 into 3, 300 नंबर्स। तो 300 नंबर्स हमारे बन सकते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका याद है कि आपको याद है पिछली बार हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात की थी एक क्वेश्चन में, तो इसको एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी देखते हैं एक्सक्लूजन से कैसे करेंगे। अब दूसरी चीज हम देख रहे हैं, देखिए आपको हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूजन से कैसे कर सकते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब होता है पहले हम सारे नंबर बना लेंगे, ऑल केसेस माइनस बैड केसेस। बैड केसेस का मतलब है, यहाँ पे बैड केस क्या बन गया, स्टार्टिंग विद जीरो। तो जो हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से उनको हमें रिमूव करना है। ऑल केसेस कितना हो जाएगा, देखो पहले हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, 6 into 5 into 4 into 3, ठीक है, ये हमारे ऑल केसेस हो गए। पहले डिजिट के लिए 6 चॉइसेस है, रिमेंबर जीरो भी यूज कर सकते हैं, ऑल केसेस ले रहे हैं। अब हम बैड केसेस लेंगे। अब बैड केस में क्या होगा कि हमने यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया, ठीक है, जीरो ही फिक्स करना है क्योंकि हमें बैड केसेस निकालना, तो जीरो फिक्स कर दिया, दैट मींस वी हैव ओनली 1 चॉइस, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कितनी चॉइसेस बचेंगी, एक जीरो यूज हो चुका है, तो देखो हमने फिर 5 डिजिट बचेंगे, तो 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस एंड 3 चॉइसेस। तो मल्टीप्लाई कर लो, 30 into 12 360 माइनस दिस इज 5 into 4 into 3 विच इज 60। इससे भी हमारा आंसर 300 आ गया, राइट। तो हमने एक तो जीरो को स्पेशल मान लिया कि जीरो हम लेफ्ट मोस्ट यूज नहीं कर सकते, वैसे सॉल्व कर लिया। और सेकंड मेथड क्या हो गया, एक्सक्लूजन मेथड से। सो वी कैलकुलेटेड ऑल केसेस एंड रिमूव द केसेस इन विच जीरो इज एट द फर्स्ट डिजिट। तो हमारे 300 वेज आ गए। अब इसमें एक और वेरिएशन देखते हैं विच इज विद रेपिटेशन। अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि विद रेपिटेशन क्या होगा, विद रेपिटेशन देखना है, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5। तो पहले डिजिट के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 चॉइसेस, ठीक है, जीरो यूज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट डिजिट के लिए जीरो भी यूज हो सकता है, तो 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस एंड 6 चॉइसेस। तो 666 is 6 into 6 36, 36 into 6 is 216, आपको क्यूब्स आने चाहिए, into 5 you will get 1080 numbers, ठीक है, with repetition। ओके, नाउ योर टास्क इज टू ट्राई यूजिंग एक्सक्लूजन। तो इसको एक्सक्लूजन से करके देख लेना, आपका आंसर सेम आना चाहिए 1080 विद रेपिटेशन। ओके, चलिए ये तो थे सिंपल से। अब थोड़े से इसमें थोड़ा सा और वेरिएशंस देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 to 7 नो रेपिटेशन सच दैट द नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है।
तो हमें ऑड नंबर बनाना है और विदाउट रिपीटिशन हमें नंबर्स कैलकुलेट करना है। ऑड नंबर बनाना है और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ऑड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑड नंबर का मतलब है कि लास्ट डिजिट जो है आपका वो क्या हो सकता है? 13579, ठीक है, 1357 या 9 हो सकता है। पर यहाँ पे डिजिट 0 to 7 यूज हो रहे हैं तो 9 यहाँ पे बनेगा नहीं इस केस में। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर 9 तक डिजिट्स यूज हो रहे होते तो 9 भी लेते, पर यहाँ पे 9 नहीं है तो आपको 1357 लेना है। राइट, अब देखो हमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट पे यही 4 चॉइसेस आ सकती है, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। वी विल टेक 4 डिजिट्स। तो लास्ट में हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। This is choices. The number that we are writing is the number of choices. So 4 choices we have for the last digit. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बचेगा? अब देखो एक कांस्टेंट था कि लास्ट डिजिट हमारा ऑड होना चाहिए। सेकंड कांस्टेंट क्या है? अब हमारे पास कितने चॉइस डिजिट्स बचे? देखो 0 to 7 हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वी हैव टोटल ऑफ 8 डिजिट्स। ठीक है, हमेशा काउंटिंग में ध्यान रखना, whenever you have to count numbers, right, count is highest minus lowest plus 1। ये बहुत काम की चीज है, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं कई बच्चे से 7 डिजिट ले लेते हैं। एक्चुअली दीज आर 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट्स थे, एक डिजिट यहाँ पे यूज कर दिया, हमारे पास अब 7 डिजिट्स बचे। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, जीरो नहीं आ सकता, सो वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस? वी हैव अ टोटल ऑफ 6 चॉइसेस फॉर दिस डिजिट। ठीक है, वी कैन नॉट यूज जीरो हियर, वी हैव 6 चॉइसेस। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या गया है? अब हमारे पास 2 और डिजिट बचे। ठीक है, 7 डिजिट्स बचे थे, हमने एक और डिजिट यूज कर लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 6 डिजिट। स्टार्टिंग में 8 थे, लास्ट में हमने और डिजिट यूज कर लिया। ठीक है, और दिस इज एट द फर्स्ट डिजिट, यू कैन से ये ऑड लास्ट डिजिट यूज किया हमने, फिर हमने फर्स्ट डिजिट यूज कर लिया, हमारे पास 6 डिजिट बच गए। राइट, तो 6 डिजिट बच जाए, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इंटू 6 इंटू 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज 6 इंटू 6 विच इज 36, इंटू 5 इज 180, इंटू 4 टोटल हमारे पास आ जाएंगे 720 such numbers. So the answer is 720. तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे हम अभी तो पहले जो दो थे वो बहुत इजी थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, अभी आगे और देखेंगे वो थोड़े और चैलेंजिंग प्रॉब्लम होंगे। अब आपका एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है, आपको आंसर में कमेंट करना है कि कितने यहाँ पे जो भी है 0 to 7 बनाने हैं आपको, 4 डिजिट ऑड नंबर और विद रिपीटिशन आपके पास बना सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चैलेंज हो गया कि आपको रेपिटेशन कर सकते हो। आपको बताना है मुझे कमेंट में कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस क्वेश्चन सेज यूजिंग दीज डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं, नो रेपिटेशन कंडीशन है। 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, डिविजिबल बाय 9 बनाना है। ठीक है, अब क्या चैलेंज है यहाँ पे हमें? अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अभी तक क्या था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा था, अब यहाँ पे हमें लग रही है नंबर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स लगेंगे, डिविजिबल बाय 9 बनाना है। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टफ क्यों है? क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन देखने, आपने 5 डिजिट कैसे पिक करो। तो सबसे पहले क्या करना है, डिविजिबल बाय 9 का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट्स is a multiple of 9. So you can say it is 9x. Okay, so it can be 9, 18, 27, 36, etc. अब सबसे पहले हमें चूज करने हैं 5 डिजिट्स। ठीक है, अब हम कोई भी 5 डिजिट्स नहीं ले सकते। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कोई भी 5 डिजिट्स ले रहे थे, कोई भी 4 डिजिट्स ले रहे थे, ऐसा नहीं है, हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं बहुत केयरफुली। तो सबसे पहले क्या करो, आप इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या सम आ रहा है आपका 1 2 3। अच्छा, एक आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो होता है एन एन प्लस 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 8/2 विच इज 20। 28 टोटल सम आ गया।
हमें कितने डिजिट्स चाहिए, हमें 5 डिजिट नंबर्स चाहिए, 5 डिजिट नंबर्स चाहिए। 5 डिजिट नंबर्स चाहिए तो दैट मीन्स हमें 2 रिमूव करने हैं, इसमें से 2 रिमूव करने हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल कितना बन सकता है, 27 बन सकता है क्या टोटल। अब हम बात करें टोटल क्या क्या हो सकता है, टोटल 9 का मल्टीपल चाहिए 27, इज इट पॉसिबल टू मेक टोटल ऑफ 27। देखो अगर हम सबसे 2 छोटे नंबर भी रिमूव करते हैं, सपोज वी रिमूव 1 एंड 2, ठीक है, हमने सबसे छोटे नंबर रिमूव किए तो हमारा टोटल 25 बनेगा। तो 27 तो टोटल नहीं बन सकता, टोटल 27 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 18 पॉसिबल है, हो सकता है 18 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, करके देख लेंगे, अभी देखेंगे। अब उससे नीचे जाता है 9, क्या 9 टोटल पॉसिबल है। देखो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिमम टोटल कितना है, मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम में हमने सब बड़े नंबर्स ले लिए, मिनिमम में सबसे छोटे नंबर्स ले लो। तो इफ यू टेक द मिनिमम 5 नंबर्स 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना आ गया 15। 1 2 3 3 प्लस 3 6 10 15, तो 15 तो मिनिमम आपका जा रहा है, ठीक है। तो 9 भी टोटल पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप था कि क्या टोटल बनना चाहिए, तो एक ही टोटल बन रहा है 18। अब 18 कैसे बनेगा, 5 नंबर सोचने के बजाय थिंक लाइक दिस, जैसे हमने लास्ट टाइम कॉम्बिनेशन में कहा था ना कि अगर हमें ज्यादा सेलेक्ट करने होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, रिजेक्शन प्रिंसिपल सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन सोचना है, तो हमें 18 टोटल बनाना है, तो हमें कितना रिजेक्ट करना है, और टोटल कितना है इन सबका 28, ठीक है। तो हमें रिजेक्ट करना है या फिर रिमूव करना है 10, हमें 10 रिमूव करना है, तब जाके 18 बनेगा। अब कैसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे केस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि हमें 10 रिमूव करना है। तो एक केस है हम 7 और 3 को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बचे क्या नंबर्स 1 2 4 5 6, ठीक है। देख लो इनका टोटल 18 बन रहा होगा, दैट इज 3 7 12 एंड 18, ठीक है, एक ये बन गया। अच्छा अब हम 10 और रिमूव करना है, ठीक है। दो कोई और केस हो सकता है इसमें हम 10 रिमूव कर सकते हैं, यस 6 एंड 4 रिमूव कर सकते हैं, isn't it? 6 plus 4 is 10, हमें 10 रिमूव करना है। तो if you remove 6 and 4, we are left with numbers like 1 2 3 5 and 7, का भी टोटल देख लो 12 15 17 18। और कोई केस है, अगर हम 5 और 5 रिमूव करें, 5 देखो रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है, रिपीटिशन नहीं करना है, तो हमारे पास सिर्फ 2 केसेस बनेंगे, एक में हम 7 एंड 3 रिमूव कर रहे हैं, एक में 6 एंड 4 रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें बताना है कि इनको हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं और इन्हें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब हम परम्यूटेशन के उस पर जाते हैं, ठीक है। 5 डिजिट्स, 5 हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज, 5 आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स, 5 फैक्टोरियल वेज, ये भी 5 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा। रिमेंबर फैक्टोरियल, अगर 5 आइटम है तो 5 फैक्टोरियल वेज में हो जाएंगे, 4 आइटम 4 फैक्टोरियल वेज। How many, whatever is the number of items, if you have to arrange all, that is n factorial. So 5 factorial is 120 and this is also 120. Now why are we adding? Okay, again back to this. Either you will have this or you will have this. दोनों एक चीज साथ नहीं होगी ना, या तो 7 3 नहीं होंगे या फिर 6 और 4 नहीं होंगे, दोनों both things cannot happen simultaneously। जहां पे चीजें साइमल्टेनियसली होती है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पे केसेस बनते हैं जो चीज साइमल्टेनियसली नहीं होती वहां पे ऐड करते हैं। सो 120 प्लस 120 इज 240, सो द आंसर इज 240। ओके, सो दिस वाज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 7 8 9 इफ repetition is not allowed, ठीक है। repetition अलाउड नहीं है, आपको नंबर्स ग्रेटर देन 7000 बनाने हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं मिस्टेक बताता हूँ कॉमन क्या होती है, और फिर सॉल्व करेंगे कि हमारा सही आंसर क्या आना चाहिए, राइट। अब देखो 7000 से बड़े नंबर्स हैं, अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर बनाने, तो पहला डिजिट क्या आ सकता है, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, 5 और 3 एंड 5 कैन नॉट टेक द फर्स्ट डिजिट, व्हाई, बिकॉज 7000 से बड़ा बनाना है। कैन 7 कम हियर, कैन वी हैव 7, यस, बिकॉज अगर हम 7 के बाद कुछ भी लिखेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 7000, राइट।
तो हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव फॉर द फर्स्ट डिजिट? यहाँ पे हम 7 यूज कर सकते हैं, 8 यूज कर सकते हैं, 9 यूज कर सकते हैं। तो वी हैव 3 चॉइसेस। ठीक है, 3 चॉइसेस हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास कितनी चॉइसेस बचती? वी हैड अ टोटल ऑफ 5 डिजिट्स। एक हमने यूज कर लिया, 3 यूज नहीं किए, एक ही यूज किया है। ठीक है, so we have how many choices? 4 choices for the next digit. Then we have 3 choices, then we have 2 choices. ठीक है, तो हमें ग्रेटर देन 7000 बनाना था। हमारे पास इतने हो गए, 12 इंटू 6 इज 72, 72 आ गया। अब 72 ऑप्शंस बने। अगर ऑप्शंस में 72 दे देते तो बहुत लोग इसे गलत कर देते, क्योंकि वो देखते 72 आंसर आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन में हैव दे मेंशन्ड हाउ मेनी डिजिट्स शुड बी देयर इन द नंबर? अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे हमने इससे पहले, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स दिए थे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था 5 डिजिट नंबर्स। ठीक, यहाँ पे देखो क्लियरली दिया 5 डिजिट नंबर्स। उससे पहले क्वेश्चन में भी दिया है 4 डिजिट नंबर्स। तो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स दिए थे, बट दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव द नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट? सो नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास हमें 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है? मे बी वी कैन हैव 5 डिजिट नंबर्स, राइट? तो अब हमें बताना है कि 5 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, 5 डिजिट नंबर्स बनाने। 5 डिजिट नंबर्स में एक चीज इंश्योर करनी है कि कितने भी 5 डिजिट नंबर हो, दैट विल बी ग्रेटर देन 7000। 5 डिजिट का कोई छोटा सा भी नंबर ले लो, ये 4 डिजिट नंबर थे। 5 डिजिट का आप कोई भी नंबर ले लो, अगर इन डिजिट्स को नहीं भी लेते हो तो 5 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या होता है? 10,000, राइट? इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7000। तो 5 डिजिट के हमें ऑल नंबर्स कंसिडर करने होंगे। 5 डिजिट के सारे नंबर कितने बन जाएंगे? देयर आर 5 डिजिट्स, सो 5 फैक्टोरियल ways of arranging. So 5 factorial is 120, hence we have a total of 192 numbers. So 192 numbers greater than 7000 can be formed using these digits. Okay, so clear? All right, now let us see this thing that uh, like these were some questions based on digits. अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर आप एनमैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनमैट के मॉक्स देना चाहते हैं बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, यू कैन ट्राई अवर मॉक्स। वी आर ऑफरिंग 15 मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स इन द एनमैट इंटरफेस। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है एनमैट का इंटरफेस, क्योंकि टिपिकली क्या होता है, एनमैट का एक स्पेसिफिक इंटरफेस होता है जिसमें आप सिर्फ नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देख सकते। तो अगर आपको इंटरफेस पे चाहिए, सो वी आर ऑफरिंग 15 मॉक्स एंड वी हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप ऑफिशियल देखते हो, ऑफिशियल आपको 2 मॉक्स मिलते हैं। ठीक है, 2 मॉक्स मिलते हैं विच इज रफली अराउंड 1300, और इसमें सॉल्यूशंस भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअल एनमैट डिफिकल्टी मिल जाएगी। स्कोरिंग एल्गोरिथम, यस वी अग्री दैट स्कोरिंग एल्गोरिथम इज नॉट एज पर एनमैट, राइट? सिंस nmat scoring algorithm nobody knows, right? So uh, if you want to practice questions, then you should take these marks, because this will give you a good practice for nmat. अगर आपको अच्छा करना है और काफी प्रैक्टिस करनी है, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो nmat में ही आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, फैक्ट स्टेटमेंट हो गया, राइट? और क्रिटिकल रीजनिंग जो हैवीली आती है, तो ये सब आपको इस मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। अब हम एक नई चीज सीखेंगे, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मैंने रेयरली देखा है एनमैट में इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन, बट वो आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ नंबर्स निकालना है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 2 5 एंड लेट अस से 8। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 5 और 8 को आपने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, आपको सबका सम निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो ये 3 डिजिट है, आप इजी कर सकते हो। केसेस बनाते हैं, तो एक काम करते हैं, केसेस बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम सारे केसेस बनाएंगे। 2 5 8, ठीक है, फिर 2 को ऐसे ऐसे रहने दो, 8 और 5 कर दो, फिर 5 2 8 5 8 8 2 5 8 5। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया 13 21
21 plus 7, 28, 30. 8, 16, 18, 28, and 5 is 33. 3 carries. 5, 7, 7 plus 10, 17, 17 plus 16 is 33. ये टोटल आ गया 3330. अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स थे, सो वी हैड ओनली 6 नंबर्स. अगर 4 डिजिट नंबर दे दूं तो 24 नंबर्स आ जाएंगे. 5 डिजिट दे दूं तो 120 आएंगे. आप मैनुअली काउंट नहीं कर सकते. So the formula says n minus 1 factorial into sum of digits into 1 plus 10 plus 100 and so on. ठीक है. अब यहाँ पे n कितना है? n is 3. So 2 factorial into sum of digits. Sum of digits कितना हो गया? 10 plus 5, 15 into अब जितने digits हैं वहां तक ऐड करेंगे. ठीक है. यहाँ पे 3 डिजिट है. So we will take 11 and 111. 111. 2 factorial is 2. 15 into 2, 30. So 111 into 30. तो ये कितना आ जाएगा? 0 and 111 into 3 is 3. फॉर्मूला वेरीफाइड. तो ये आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है. अब एक एग्जांपल करते हैं 4 डिजिट नंबर का. ठीक है. अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधे कर सकते हैं, वरना काफी चैलेंजिंग होगा. तो द क्वेश्चन आस्क्स दैट फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using these digits with no repetition of digits. ठीक है. 2, 3, 5, 7 से बनाना है हमें सम. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे n is 4, so 3 factorial into sum of digits 5, 10, 17, 17 into 1, 1, 1, 1. 4 बार 1 आ जाएगा. ठीक है. 3 factorial is 6 into 17 into 1, 1, 1, 1. So this is 102 into 1, 1, 1, 1. तो 1, 1, 1, 1 को अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1, 1, 1, 1 4 बार, फिर डबल 0 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2, 2, 2, 2. When we add, we will get 2, 2, 3, 3, 1, 1. So 1, 1, 3, 3, 2, 2. That will be our answer. Okay. So this is how we solve for such questions. ठीक है. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. Find the sum of all 4 digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 4 without repetition. अब क्या करना है? 0, 1, 2, 4 निकालना है. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करेंगे. एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या करेंगे? पहले हम सारे नंबर्स का निकाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे? जो 3 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं उन्हें रिमूव कर देंगे. तो देखते हैं कैसे करेंगे. पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल numbers, 4 digit numbers, okay, including the invalid ones, minus sum of numbers starting with 0. ठीक है. इसलिए मैंने आपको उस समय वो एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल भी बताया था. अब क्या करेंगे? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनका सम हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब हम सम निकालते हैं, जिस फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला है ये हमें सारे कॉम्बिनेशंस का सम देता है. ठीक है. तो हमें क्या करना है? 0 वाले नंबर्स रिमूव कर देंगे. तो पहले हम सारे नंबर्स का निकालते हैं. 3 factorial into 7 into 1, 1, 1. अब नंबर स्टार्टिंग में 0 का मतलब क्या है? पहला डिजिट 0 है और बाकी हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स है 1, 2 एंड 4. ठीक है. तो इनका क्या आ जाएगा? 2 factorial into 3 डिजिट्स है तो 1, 1, 1 into सम ऑफ डिजिट्स इज. थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, पर इस कैलकुलेशन को हम स्पीड से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. अगर आप यहाँ पे देखो, सारे यूनिट्स डिजिट डिफरेंट है. तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, पीएनसी का हो, अरिथमेटिक का हो, अलजेब्रा का हो, किसी का भी हो, अगर लास्ट डिजिट डिफरेंट है दैट मींस दैट्स क्वेश्चन इज सिंपल. यू जस्ट हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट. ठीक है. अब लास्ट डिजिट फिगर आउट करते हैं. 6 इंटू 7 इंटू -2 इंटू 7 इंटू 1, 1. हमारे पास लास्ट डिजिट क्या गया?
6 into 7 is 42 and into 1 is last digit is 2 minus यहाँ पे कितना आ गया 14, 14 into 1 last digit is 4, तो लास्ट डिजिट इज 4, तो बेसिकली 12 minus 4 कितना होता है 8 होता है, राइट। तो लास्ट डिजिट हमारा 8 आना चाहिए। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेट करने का मन है कैलकुलेट कर लेना और बता देना कि अगर आपका आंसर सेम आया कि नहीं आया। आई होप सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर सेम दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस में डिफरेंट दिया, दैट मीन्स आपका आंसर डेफिनेटली इस केस में यही होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर लास्ट डिजिट का ऐसा कुछ केस बन रहा है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ यूनिक आंसर, ठीक है। Okay, so let's do one more question. How many three-digit numbers have a product of digits equal to 72? अब ये क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 72 होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 72? देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर सोचना है। क्या हम एक नंबर को 1 ले लें, थ्री डिजिट नंबर्स बनाने, राइट। क्या हम 1 ले सकते हैं? ले सकते हैं बिल्कुल। 1 के साथ बाकी दो डिजिट से 72 बन सकता है कि नहीं, दो ही और डिजिट यूज, 8 and 9 72 लार्ज नंबर्स, तो 189 एक पॉसिबिलिटी है। ये हमारे हो गए डिजिट्स, और इनके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, इनके अरेंजमेंट्स होंगे 6। कैसे 6? 3 आइटम्स 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अब आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट यूज करो, ऐसे मैनुअल काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हमने 1 के साथ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है 8 and 9 का, अगर आप उससे छोटा डिजिट लेने की कोशिश करो कोई नहीं बनेगा। अब हम लेते हैं 2, 2 से हमें बनाना है कितना 36, ठीक है। अच्छा हमें 36 बनाना है, आप सोचते हैं कैसे बनेगा। 36 को 3 से डिवाइड करो, कितना बन रहा है 12, 12 तो 1 डिजिट है नहीं, 4 से करो 9 बन जाएगा, ठीक है। 5 के बाद 6, तो 249 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 266 एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। 249 को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, अगेन यू कैन से 6 अरेंजमेंट, इजी। If I say 266, how many arrangements will it make? ठीक है। अब देखो इसमें 6 अरेंजमेंट्स नहीं बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे। देखो एक तो क्या है कि 3 डिजिट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, 6 कितनी बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3 वेज। और वैसे भी काउंट कर सकते हो, देखो 266 है ना, 266 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, सेकेंड केस में 2 बीच में लिख लो, थर्ड केस में 2 लास्ट में, तो 3 वेज बनेंगे, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने 3 केसेस देख लिए। अब हमें नेक्स्ट करना है कि हमें मिनिमम डिजिट 2 से बड़ा करना है। क्या हम 3 ले सकते हैं, या 3 लेंगे तो हमें 24 बनाना है। अब इंश्योर करना है 24 को आपने छोटा डिजिट नहीं लेना है, ठीक है। 3 या उससे बड़ा ही ले सकते हो। 24 को हम 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 338 एक कैटेगरी बन गई। 24 को हम 4 इंटू 6 भी ले सकते हैं, तो 3 इंटू 4 इंटू। अब 338 के अगेन 3 अरेंजमेंट्स होंगे, 8 राइट साइड को रख लो, 8 बीच में रख लो, 8 लेफ्ट में रख लो, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, राइट। देन 3 4 6 के हमारे 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ओके। क्या इससे बड़ा नंबर बन सकता है, लेट्स सी। 4 से भी डिविजिबल होता है, सो 4 इंटू 18, 18 को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 18 को कैसे स्प्लिट करोगे, आपको 4 मिनिमम चाहिए, 4 से कम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अब कुछ लोग कहेंगे हम 2 and 9 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो 249 वाला कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे काउंट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये हम नहीं ले सकते हैं, isn't it? इसीलिए 4 से बड़ा या उसके बराबर का डिजिट देखते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे 436 भी तो ले सकते हैं। अब देखो 346 यहाँ पे काउंट हो गया ना, इसी में 436 भी काउंट हो जाएगा, तो हम 3 के बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसे हम 4 ले रहे हैं, सो वी कैन नॉट मेक प्रोडक्ट एज 72। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 6 6 6 18 प्लस 6
24 is our, so we get answer as 24. Okay, so let's see the next question, which is again based on product of digits. We have to make 5-digit numbers product of digits equal to 100. 5-digit नंबर का प्रोडक्ट बनाना है 100. 5 नंबर कैसे सोचोगे? चलो एक चीज देखते हैं, 100 कैसे बनता है प्रोडक्ट. ठीक है, 100 को ब्रेक करते हैं. 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10. 10 को ब्रेक कर लो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5. ठीक है, तो 4 डिजिट तो ये दिख रहा है. ठीक है, 4 डिजिट दिख रहा है, इससे ज्यादा डिजिट है नहीं. 4 ही डिजिट दिख रहा है ना. आपको 100 बनाना है, कोई तरीका है आप बना सकते हो इन 4 डिजिट से. अब आप कहोगे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर बनता है, सेम प्रोडक्ट आता है. ठीक है, इसमें हम कितने भी माने ऐड कर सकते हैं. तो एक हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गया 1 2 2 5 5. बन गया कि नहीं? 5 डिजिट बन गए. रिपीटिशन अलाउड है, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लिखा ना कि वो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. हो सकता है, अगर देखो कहीं पे नहीं लिखा है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन हो सकता है और डेफिनेटली होगा. यूनिक डिजिट से आप 100 नहीं बना सकते. 100 बन गया. अब पहले हम इसके केस निकाल लेते हैं, फिर दूसरा सिनेरियो भी सोचेंगे क्या कोई दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि नहीं हो सकता. नाउ इफ यू हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो आपको वही परम्यूटेशन की जो हमने पिछली क्लास की थी वो आपको, मतलब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, बट दैट वाज इजी क्योंकि आप वैसे मैनुअली भी काउंट कर पा रहे थे. फॉर एग्जांपल हमने ये जो केस देखा 266 वाला, या मैनुअल भी काउंट कर रहे थे. ठीक है, आप कह रहे थे ये 266 626 662, पर यहाँ पे 5 डिजिट है और आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो, isn't it? So that is why this chapter permutation combination exists to make counting easy. Now, how many digits are there? We have 5 digits, so 5 factorial ways of arranging them. 2 is repeating 2 times and 5 is repeating 2 times, so upon 2 factorial into 2 factorial. कितना हो गया 120 by 2 into 2. 2 into 2 is 4, so we will get 30 ways. ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ये मिस्टेक करेंगे जो आंसर 30 कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि दिख रहा है 1 2 2 5 5 एक केस बन रहा है. इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है. ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है? क्या हम कोई और तरीके से भी 100 जनरेट कर सकते हैं डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके? देखते हैं. अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा. ठीक है, तो 5 को हम टच नहीं कर सकते, और 5 को 5 से कर देगा 25 बन जाएगा. तो 5 को हम टच नहीं कर सकते, 5 हमें दोनों एज इट इज लिखने पड़े. बट अगर हम 2 इंटू 2 कर लें तो 4 बन जाएगा. ठीक है, 2 इंटू 2 4, सिंगल डिजिट में ही बन रहा है. 4 ले सकते हैं और बचे हुए को हम 1 और 1 बना देते हैं. 1 से हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, isn't it? You multiply a number by 1, it remains the same product. So we can make it 4 5 5 and take 2 times 1. Now number of arrangements, 5 items, so 5 factorial. 1 is repeating 2 times, 5 is also repeating 2 times. So we will get the same value 30 and 30. Again, the principle of counting, should we add or multiply? I hope by now you know कि हमें add करना है, क्योंकि या तो हम ये वाला सिनेरियो लेंगे या फिर ये केस लेंगे. तो we will add the numbers and get the answer as 60. So that is the answer to this question. 60 numbers we can make. I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and watch this entire series. ठीक है, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जीरो से, बिल्कुल अगर आप स्क्रैच से पढ़ाया गया है. अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई थी. इसमें आज हम कुछ अलग वैरायटी देख रहे हैं. नेक्स्ट टाइम बंडलिंग एंड गैप मेथड्स, बंडलिंग सेपरेशन, उस तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद और वेरिएशंस देखेंगे, कुछ मिसलेनियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड इवेंचुअली वी विल सी some circular arrangement, derangement and all those. So सारे तरह की वैरायटी इसमें इस सीरीज में कवर हो जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. अभी तक हमने नंबर बेस देखे, अब डिजिट बेस देखते हैं.
If all letters of the word planet are arranged in all possible manner as they are in dictionary, then find the rank of the word planet. ठीक है, अब ये डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभी ये आ जाता है, हमें प्लैनेट से वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, प्लैनेट की रैंक निकालनी। ओके, प्लैनेट की रैंक कैसे निकलेगी? देखो, सबसे पहले डिक्शनरी में ए आता है, तो पहले हमारे पास ए से वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। पी से तो पहले बाद में पहुंचेंगे ना, पहले ए से वर्ड्स बनाएंगे। तो ए से अगर हम वर्ड्स बनाने चाहें तो वी हैव पी एल एन ई टी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ए से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। वी हैव द रिमेनिंग लेटर्स आर पी एल एन ई टी। ठीक है, कोई रेपिटेशन है? कोई रेपिटेशन नहीं है। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल बेस। तो इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 120। ए से 120 वर्ड्स बन सकते हैं स्टार्टिंग विद ए। अब नेक्स्ट लेटर चूज करते हैं, दैट इज ई। ठीक है, पहले एक ऑर्डर लिख लेते हैं। इनका ऑर्डर है ए ई एल एन पी। ठीक है, ये ऑर्डर है। तो हमें ए से सारे काउंट करने हैं, ई से, एल से, एन से। तो ए ई एल एन एन, इन सबसे 120 वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, 120 वर्ड्स बन गए। कैसे? अगर आप एल से लेते हो, सपोज आप एल से वर्ड्स काउंट कर रहे हो, तो आपके पास 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, सो हमारे पास इतने वर्ड्स बन गए। अब हम क्या करेंगे? पी से करेंगे, राइट। हम पी से एंड तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पी से लास्ट वर्ड देखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमें पी एल तक ही जाना है। तो पहले हम क्या करते हैं? सिंगल डिजिट लेते हैं, सिंगल लेटर लेते हैं। नाउ वी विल टेक 2 लेटर्स एट अ टाइम। अगर हम पी ए लेते हैं, we take P and A. So just see, P and A we have taken. We are left with 4 digits, 4 letters, E, L, N and T. How many arrangements are possible? 4 letters, 24 arrangements. 24 arrangements हो गए। फिर हम ले लेंगे P, E, इससे भी 24 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो गए। ठीक है, 24 हो गए। अब अगर हम पी एल पर आते हैं, तो फिर तो हमारे फाइनल वैल्यू आ जाएगी ना। देखो, फाइनल वैल्यू तो हमारी पी एल टी ऐसे करके बन जाएगी, हमें पूरा एंड तक नहीं देखना। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम मैनुअल काउंट करेंगे। यहाँ से हमें करनी है मैनुअल काउंटिंग। कहाँ तक? जब तक हमारा वर्ड नहीं आ जाता। तो पहले हमने एक लेटर लिया, फिर 2 लेटर लिया, फिर हम मैनुअल काउंटिंग करते। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। तो पी एल से पहला वर्ड क्या बनेगा? पी एल ए। सबसे पहले ए आएगा। अच्छा, अब चार देखो, पी एल को क्रॉस ऑफ कर दो और बाकी चीजें देखो। पी एल, सबसे पहले क्या बनेगा? ए, फिर ई, फिर एन टी, ए ई एन टी। ठीक है, प्लैनेट नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीएल से नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा? ए ई टी एन। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। फिर पी एल ए ही लेते हैं। ई की जगह हम क्या कर देंगे? अभी तक हमने ई लिया था। ठीक है, अब ई के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है? एन। तो ये बन गया पी एल ए एन ई टी। एन, भाई देखो, सबसे पहले ई, ए से स्टार्ट किया, ए के बाद ई किया, ई से हमारे सारे 2 केसेस बन गए। फिर हम ई के बाद एन यूज करेंगे। आई होप आपको डिक्शनरी देखना आता होगा। ठीक है, आई डोंट नो आज की डेट में बच्चे फिजिकल डिक्शनरी देखते हैं कि नहीं। आजकल तो सब इंटरनेट में सर्च कर लेते हैं, पर पहले हमारे जमाने में लोग फिजिकल डिक्शनरी देखते थे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू नो हाउ टू रीड अ डिक्शनरी। ओके, सो नाउ वी गॉट पी एल ए एन ई टी। तो हमारा वर्ड बन गया। अब हमें क्या करना है? काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे? इन सबको ऐड कर दो। 120 120 120 120, 480, 480 प्लस 48, 528। दिस इज 529। यहाँ तक 528 हो गए। ठीक है, पीई वाले तक 529, 530 एंड दिस इज वर्ड नंबर 530। दैट इज अवर आंसर। ओके, all right, so let's see the next question. I hope you are enjoying this session, so keep liking this video and share it with your friends. आपके कोई दोस्त पूछे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक से कहाँ से पढ़ें, तो उसको ये वीडियो बता देना। और पूरी उनकी बेसिक से प्रिपरेशन हो जाएगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। एनमैट तो आप देखोगे कि
काफी क्वेश्चंस आप कहोगे जो जिस तरह के इस वीडियो में कराया ना एग्जैक्टली वही एग्जाम में आए। If all letters of the word mirror are arranged in all possible manner as they are in a dictionary, find the rank of the word mirror. अब हमें करना है मिरर के साथ, ठीक है। बट इसमें चैलेंज क्या है कि इसमें रिपीटिशंस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटिशन वाला केस लगेगा। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले लेटर देखें दैट इज आई, ठीक है। सो अगर हम आई से वर्ड्स निकालते हैं तो हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजिंग आई? So if you take I, the letters remaining are M, R, R, O, R, ठीक है। इतने लेटर्स बच गए, ठीक है। अब इन लेटर्स से कितने अरेंजमेंट होंगे? देखो अब आप कहोगे इसमें तो 5 लेटर्स बचे, बट इसमें सारा रिपीटिशन ही रिपीटिशन है, राइट। सो 5 फैक्टोरियल हो गया, और R is repeating 3 times, so upon 3 factorial. So 5 factorial is 120 by 6 we have 20 words. तो I से बन गए 20 words, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें करना है M से स्टार्ट, राइट। तो M से हम क्या करेंगे? M से हमारा पहला लेटर क्या आ रहा है? R, I ही आ रहा है। MI is the first letter, right? MI, now we have RR OR we need to make. तो पहला वर्ड क्या बनेगा इससे? O ट्रिपल आर बिकॉज O पहले आता है R से। फिर क्या करेंगे? हम O को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो RO RR, ठीक है। We have to make RROR. फिर नेक्स्ट में क्या होगा? RROR, ठीक है। O एक एक पे प्लेस शिफ्ट होता जाएगा। So this was 20, 21, 22 and 23. So mirror is the 23rd word in this sequence, ठीक है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, टिपिकली आपको नॉन रिपीटिव डिजिट्स का आएगा पर रिपीटेटिव का भी आएगा, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It says that how many 6-letter words can be formed using letters of almond if the word must start and end with a consonant? तो इसमें क्या दिया है? स्टार्ट और एंड में कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तो वोवल कॉन्सोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। देयर आर 5 वोवल्स, दैट इज A E I O U, एंड द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट एंड एंड कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस फॉर वन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, ठीक, कोई एक चूज कर सकते हैं। वी द कॉन्सोनेंट्स आर L M N एंड D। ए और ओ को काट दो, 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। तो वी हैव 4 चॉइसेस, और लास्ट के लिए कितनी चॉइस बची? 3 चॉइसेस। सो 4 एंड 3 चॉइसेस। नाउ वी हैव 4 डिजिट्स, 4 प्लेसेस एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो कैन वी डायरेक्टली राइट 4 फैक्टोरियल? अगर डायरेक्ट नहीं भी लिखना तो आप मैनुअल काउंट करते रहो। आप कहोगे कि 2 लेटर्स यूज हो गए, अब 4 लेटर बचते हैं, 4 3 2 1, ऐसे करके आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और वैसे आप नॉर्मली देखो कि पहले और लास्ट डिजिट में ही, पहले और लास्ट लेटर में ही रेस्ट्रिक्शन है। तो 4 इंटू 3 एंड देन 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। You will have 288 such words. Okay. Well, let's see the next question. How many words can be formed from Miss Root such that vowels and consonants alternate? ठीक है, अब देखते हैं मिस रूट। पहले हम वॉवल्स काउंट कर लेते हैं। वॉवल्स हमारे पास हैं I O U E, एंड कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? M S R, ठीक है। अब ये देखो कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो ये है वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, ठीक है। ऐसे पोजीशंस पे हो गए। अब इन्हें अरेंज करने की कितने कितने वेज होंगे? सो देयर आर 4 वॉवल्स, वी कैन फिल दिस इन 4 ways, दिस इन 3 ways, दिस इन 2 ways, दिस इन 1 ways, ठीक है। और यू कैन से 4 फैक्टोरियल। 4 places we have to arrange 4 items, 4 factorial ways, ठीक है। फैक्टोरियल डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, नहीं भी कर रहे हो तो आप मैनुअल भी काउंट कर सकते हो। 4 ways, 3 ways, 2 ways एंड 1 ways, so that is 24 ways. Consonants, how many choices we have? 4, 3, 2 and 1. 24 into 24, which is 576.
यहाँ पे एक ऑप्शन 576 भी देना चाहिए था क्योंकि कई लोग इसे गलत करते हैं। ये हो गया एक सिनेरियो। वी आर गिवन दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट मीन्स एक वॉवल है तो एक कॉन्सोनेंट होगा। Now, it is not necessary that the first one has to be vowel. We can also have consonant vowel, consonant vowel, consonant vowel, and consonant vowel. The 8 letters can be this format as well, isn't it? So it can be in any order. So that means we have another 576 ways to do it. So we will add them, or you can say 2 into this. That is 1152. So we get 1152 arrangements of these words. In case you are preparing for NMAT and SNAP and want to prepare in a structured manner with us, okay, so a lot of students prepare only for these examinations and often do not find reliable resource. Okay, you can check out our course. It includes classes for all these topics, right? Apart from that, we provide practice sheets for all the topics, and we have doubt resolution group. We give us exam specific topics जो इन दोनों exams में आते हैं वही cover होते हैं। इसके अलावा आपको mocks मिल जाएंगे, ठीक है, 15 NMAT plus 20 SNAP plus English grammar course, which is a special unique course which includes vocabulary, grammar rules, okay, idioms, phrases, etc. Plus we have a CR for NMAT. So that is on the NMAT interface, but it will help you for SNAP as well. So it's a complete package because आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, स्पेशली सीआर के आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं स्पेशली अलग से NMAT relevant. So we have designed all this course. It is quite comprehensive course. If you wish to prepare for them these examinations seriously and want a structure, then you should go for it. And if you want to enroll in any one of the courses, like जैसे आपको सिर्फ NMAT करना है, तो accordingly we can adjust the price, and you can mail us on support@mbkaro.in. Okay, so this was part 2. I hope you watched the first part also and you liked the explanation of the questions. इस सीरीज में हम सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर करेंगे और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगे जो जो आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी so that you get access to all this content that we share, and you can join our Telegram group also for this thing. So that's for this session. Thank you for watching the video. Have a great day. Goodbye.